नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं कार्तिक भारद्वाज और दोस्तों आज हम क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो गेट 2020 में ECE है ना, ECE ब्रांच से गेट 2020 में कंट्रोल सिस्टम से आए थे। तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे ये आपको पता चल जाना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से है और क्या इसका टॉपिक है। तो जब आप इसे देखेंगे, दिस इज द पोल जीरो मैप रेशनल फंक्शन विच इज शोन बिलो देयर व्हेन द क्लोज काउंटर मैप्ड विद GS प्लेन देन द मैपिंग एंड सर्किल। ओके, तो इसको देखने के बाद आप अच्छा कंसीडर करो कौन से किसका होगा, ये किस उससे होगा, टॉपिक से, कंट्रोल सिस्टम के। परफेक्ट। तो अगर नहीं पता है तो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। दिस इज़ फ्रॉम द, बोलिए, दिस इज़ फ्रॉम द नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, है ना। सो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट होता है, उसके बारे से इस टॉपिक से है ये, है ना। तो दोस्तों इसमें बताइए जल्दी से आपका आंसर क्या होगा, है ना। फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँ प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट के साथ कि ये क्या कहता है और क्या इसका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप पहले गैस करके जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो इसका आंसर क्या होगा। परफेक्ट, जो भी आपने लिखा है मैं मानूंगा आपने ईमानदारी से किया है ना। चलो हम आगे देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको पहले प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट समझाना चाहता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट क्या कहता है। ये नाइक्विस्ट प्लॉट से है, कंट्रोल सिस्टम का सब पार्ट है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट को समझना। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट क्या कहता है कि अगर आपने पी पोल्स और जेड जीरोस एनसर्किल किए हुए एन प्लेन के अंदर, है ना, क्लोज पाथ में, सपोज ये एस प्लेन है ना, यहाँ पर आपने एक ज़ीरो है, ये आपने ये एक ज़ीरो है, सॉरी ये पोल है, दिस इज़ द ज़ीरो, और आपने यहाँ पे इसको एनसर्किल किया हुआ है, ठीक है ना। तो जो आपने पोल्स या ज़ीरोज़ आपने एनक्लोज किए हुए हैं इस प्लेन के अंदर, क्लोज पाथ के अंदर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप GSHS प्लेन पे देखोगे तो वो भी ओरिजिन को एनसर्किल करते हैं P-Z, यानी P-Z से एनसर्किल करते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट बोलता है ना। तो जैसे आप प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट के हिसाब से क्या है कि यहाँ पर आपको एक एस प्लेन दिया हुआ है जहाँ पर कुछ पोल्स जीरोज वगैरह हैं और यहाँ पर एक क्लोज कर्व दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ यहाँ पर आपके पोल्स हैं, ये कुछ आपके जीरोज हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इस क्लोज काउंटर को देख के अगर मैं इसको GSHS प्लेन पे लेके आऊँ, है ना, HS नहीं किया है, यूनिटी फीडबैक मान लो, तो अगर मैं इस प्लेन पे लेके आता हूँ तो ये कितना एनसर्किल करेगा, वही प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट बताता है ना, कि वो सर्किल करेगा कितने टाइम्स, n-P टाइम्स एनसर्किल करेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो सर्किलमेंट के बाद आपका पॉजिटिव आएगा तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव आंसर आता है तो आपका होता है क्लॉकवाइज। चलिए देखते हैं, ये क्लोज काउंटर है मेरा यहाँ पे, है ना। क्लोज काउंटर के अंदर कितने, यहाँ पर आपके जीरो कितने हो गए दोस्तों, जीरो आपके 1 2 3, और पोल्स कितने हो गए आपके यहाँ पर, 2 पोल्स हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो पोल्स हैं यहाँ पर 2 रख सकते हो, और माफ़ कीजिएगा पोल्स कितने हैं यहाँ पे, करेक्ट 2 हैं, और जीरोज आपके यहाँ पे कितने, 3 हैं। तो 2 - 3, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, इट इज़ गोइंग टू बी -1। तो ये आपके नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट हो कितने हो गए, एक एनसर्किलमेंट होगा। अब डिपेंड करता है साइन क्या है, अगर नेगेटिव साइन आया तो कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो दोस्त इसका आंसर क्या होगा देख के बताओ, जो भी आप आंसर देखोगे ना। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर GSHS प्लेन है, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में -1 प्लेन भी होता है, -1 0, वो कब होता है, अगर मैं उसको करूँ कि इसके क्लोज लूप में, है ना, मतलब आपको क्लोज, अगर मैं आपको जो है स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूँ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की, उस टाइम पे मैं -1 क्रिटिकल पॉइंट को देखता हूँ। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने क्लोज काउंटर बोला है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं, क्लोज लूप समझ सकते हैं, और क्लोज लूप अगर उन्होंने समझा तो -1 वाले को कंसिडर करने के लिए चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों को पता है कि क्लोज्ड ये जो है काउंटूर बोला है ना, यानी GSHS प्लेन पे ले, एस प्लेन से GSHS प्लेन पे लेके जा रहे हैं, है ना, ओरिजिन को, तो उसमें जो है वो कितना करेगा, आपका एक बार करेगा, और क्योंकि माइनस आ रहा है तो क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है ना। तो P = 2, Z = -3, तो N = P-Z, दैट इज इक्वल टू -P-1, है ना। और यहाँ पर जो है आपका जो है क्योंकि -1 है, दिस इज द क्लॉकवाइज। ओके, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है, दिस इज माफ़ कीजिएगा, दिस इज़ B ओवर देयर, है ना, यहाँ पे B आंसर रहेगा आपका, ये B है आपका आंसर, है ना। एक बार आपको ओरिजिन को ये करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, B इज़ द राइट आंसर ओवर हेयर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ मैं कुछ और नए कंसेप्ट लेने के साथ। मेरी कोशिश ये है कि ना केवल आपको क्वेश्चन समझाया जाए बल्कि उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी आपको दे दिया जाए, ठीक है। चलिए।